कड़ाके की ठंड में बुलडोजर कार्यवाही से बेघर हुए हजारों लोग, 6 साल की लड़की की हुई मौत। देखिए क्या है वजह गाजियाबाद। विजयनगर के चांदमारी में झुग्गियों और अवैध कॉलोनियों को हटाने के नाम पर लगभग 40 वर्षों से रह रहे गरीब मजलूम लोगों के लगभग 1500 झुग्गियों को अचानक तोड़ दिया गया। प्रशासन द्वारा मानवता को ताक पर रखकर इस कड़ाके की ठंड में बुलडोजर चलाकर बेइंतहा जुल्म ढाया गया। झुग्गी टूटने के बाद बेघर हुए लोगों में से एक 6 वर्ष की लड़की की मौत ठंड लगने के कारण हो गई है। गौरतलब है कि निराश्रय लोगों से मिलने तथा वस्तुस्थिति का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनीत त्यागी, महानगर अध्यक्ष विजय चौधरी, आईसीसी सदस्य डॉक्टर संजीव शर्मा जी और पीसीसी सदस्य नसीम खान सहित दर्जनों कांग्रेसी। पीसीसी सदस्य नसीम खान ने बताया कि इससे पहले भी कांग्रेस सरकार में झुग्गियां तोड़ी जाती थी, मगर उससे पहले पुनर्वास की व्यवस्था कर फ्री मकान दिए जाते थे। योगी सरकार ने इससे पहले भी थाने के पास रह रहे कश्यप समाज के लोगों को बेघर कर दिया था। हाड़ कंपाती ठंड में लोगों के सर से छत छीन लिया जाएगा तो ये लोग कहां जाएंगे? बीजेपी वाले सत्ता के नशे में चूर हैं। इनकी नीयत साफ होती तो ये लोग गरीबों को यहीं विजयनगर में बने सरकारी आवास में शिफ्ट कर देते। सत्ता में बैठे नरेंद्र मोदी और योगी जी की औलाद नहीं में है इन्हें क्या पता कि परिवार का दुख दर्द क्या होता है। झुग्गियां टूटने के कारण ठंड से एक 6 वर्षीय बच्ची रहनुमा की मृत्यु भी हो गई, जो कि बहुत दुखद है। हजारों लोग बेघर आसमान के नीचे अपना जीवन जीने को मजबूर और दुखी हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रशासन की कार्रवाई मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। ऐसी ठंड में लोग जानवरों की भी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन खाली करा ली, ये अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें बेघर किया है आखिर उन्हें घर देने की जिम्मेदारी भी तो प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन की है। हमारी मांग है कि बेघर हुए लोगों को तुरंत स्थायी मकान दिए जाएं, जैसे कांग्रेस सरकार के समय में पुनर्वास योजना लाकर लाखों मकान दिए जाते थे, जिसका बड़ा उदाहरण विजयनगर के हजारों मकान है। मृतक के परिवार को कम से कम 10 लाख की सहायता राशि दी जाए। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इस मुद्दे को लेकर वरिष्ठ कांग्रेसियों के साथ मिलकर अधिकारियों से वार्ता की जाएगी एवं पूरी स्थिति की रिपोर्ट बनाकर प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनीत त्यागी, महानगर अध्यक्ष विजय चौधरी, आईसीसी सदस्य डॉक्टर संजीव शर्मा जी और पीसीसी सदस्य नसीम खान के अलावा पार्षद अजय शर्मा, पूर्व पार्षद वीर सिंह जाटव, पीसीसी सदस्य कांग्रेस नेता नरेंद्र चौधरी, आसिफ सिद्दीकी, पीसीसी सदस्य सुरेंद्र शर्मा, पीसीसी सदस्य राजा राम भारती, कांग्रेस नेता रविंद्र त्यागी, सचिन त्यागी, मदन पाल, विजय नेता और समाज सेवी डॉक्टर पी त्यागी, फिरोज मलिक भी मौजूद रहे। जन प्राइम मीडिया न्यूज के लिए गाजियाबाद से एम सरताज के साथ एस अंसारी की रिपोर्ट। देखिए, लोगों को याद नहीं है 37 साल हो गए कांग्रेस की सरकार को इस प्रदेश में। आज से पहले कांग्रेस की सरकार में भी झुग्गी तोड़ी जाती थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन झुग्गी तोड़ने से पहले एक सरकार का अधिकारी आता था और लिस्टिंग होती थी कौन आदमी किस झुग्गी में रहता है, फिर उनको समय दिया जाता था, फिर उनको फ्री में मकान दिए जाते थे। और ये पूरा विजयनगर, जैसे डॉक्टर संजीव शर्मा जी ने बताया कि 1 रुपये रोज पर यहाँ मकान सबको दिए गए हैं, फ्लैट दिए गए हैं और प्लॉट दिए गए। तो उसके बाद से यहाँ किसी को मकान नहीं दिए गए। मेरा कहना ये सिर्फ इतना है कि आप जमीन सरकार के खाली कराएं, लेकिन ये जाएंगे कहाँ? ये मदारी समाज से हैं। इससे पहले योगी जी आए तो कश्यप समाज के, कुमार समाज के लोग थाने के पीछे बैठे तो उन्हें बेघर कर दिया गया। आज ही एक बुलडोजर चला अवैध कॉलोनी के नाम पे गाजियाबाद के अंदर, हाड़ कपाती ठंड के बीच में, जब लोगों के ऊपर से छीन ली जाएगी, उनका बना बनाया मकान तोड़े जाएंगे, आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे? सरकार पे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये सारा सत्ता के नशे में चूर है, सत्ता के नशे में मदहोश है। आप प्रधानमंत्री आवास योजना पे फॉर्म निकाल रहे हैं, भरे जा रहे हैं फॉर्म। आप प्रधानमंत्री आवास योजना में इनको मकान दे देते। इनको मकान देने के बाद इसी विजयनगर में यहाँ मकान बने हुए हैं, इसी जमीन पे सरकारी मकान बने हुए हैं, इनको मकान दे देते। अगर इनके चेहरे बुझ गए, इनके चेहरे साफ नहीं है, तो आप रोड और फुटपाथ और जमीन साफ कर लो, तो उससे फायदा क्या है? आदमी इस जो है देश का आदमी सुरक्षित रहना चाहिए ना। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो ये जीत का नशा है ना, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चढ़ा हुआ है। अभी विधायक बने हैं और इस विधायक ने आते ही हजारों लोगों के ऊपर कोहराम मचाने का काम किया। सत्ता में 2 बैठे आदमी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी जी, दोनों के औलाद नहीं है, बीवी बच्चे नहीं, उन्हें नहीं पता इनका दर्द दुख कैसा हो। हम जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष और डॉक्टर संजीव शर्मा और जितने कांग्रेसी हैं, इनकी तरफ से हम ये मांग करते हैं प्रशासन से कि आपने ठीक है, झुग्गियां तोड़ी जानी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, सरकारी जमीन खाली होनी चाहिए, लेकिन एक प्रक्रिया है, इनको मकान भी दिया जाना चाहिए।
आज इनके लिए रैन बसेरे का इंतजाम नहीं। हम मांग करते हैं जिलाधिकारी महोदय से, हम मांग करते हैं योगी जी से, हम मांग करते हैं मोदी जी से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हमें वास्तु स्थिति जानने के लिए दीदी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी, अजय राय जी, अविनाश पांडे जी ने यहाँ भेजा है। हम उनको सारी स्थिति जिला और शहर अध्यक्ष के माध्यम से जानकारी देंगे। और उसके साथ साथ हम जिलाधिकारी से भी मांग करते हैं कि इनके पुनर्वास की योजना के तहत इनको प्रधानमंत्री आवास योजना में जो हजारों मकान बने खड़े हैं उनमें दिया जाए, और मकान न दिया जाए कम से कम कुछ समय के लिए, इनको सर छुपाने के लिए उनके दरवाजे खोल दिए जाए जो मकान पड़े हैं। कम से कम ये बच्चे तो नहीं मरेंगे, हजार अभी तो एक मरा है, आगे मरेंगे। और ये बच्चे की मौत नहीं है, ये सरासर हत्या है। जिन अधिकारी के आदेश से यहाँ बुलडोजर चला है उस पर हत्या का मुकदमा होना चाहिए, और 10 लाख रुपए कम से कम इस परिवार को, इस बच्चे को 10 लाख रुपए की सहायता कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मिलनी चाहिए। ये हमारा सरासर इसमें जो है जिलाधिकारी महोदय